दोस्तों ये बात तो आपको मालूम है कि गाज़ा के आधे से ज़्यादा हिस्से पर इजराइल ने कब्ज़ा कर लिया है। माफ़ कीजिएगा, सुबह सुबह ख़बर दे रहा हूँ, वो भी जो ख़बर अच्छी नहीं है, लेकिन ख़बर यही है और आपको बताना ज़रूरी है। अंधेरे में रखना आपको सही नहीं है मेरे लिए। मेरे दोस्तों, इजरायली सैनिकों ने गाज़ा के बिल्कुल सेंट्रल इलाके पर कब्ज़ा कर लिया है। वहाँ झंडा लहराया है इजराइल का और इजराइल का जो राष्ट्रगान है वो गाया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि इजराइल का प्लान ही कब्ज़ा करने का है। देखिए, देखा दोस्तों, बात बिल्कुल क्लियर है कि इजराइल का इरादा कब्जा करना है। वहीं दोस्तों, इजराइल ने लेबनान में एयर स्ट्राइक किया है और ड्रोन हमला भी किया है, जिसमें हिजबुल्लाह के पोजीशंस को काफ़ी नुकसान हुआ है। देखिए, जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी नेशनल प्राइम टाइम में और इंडियन रिपोर्ट में, जो मैं भारत की खबरें आपको दे रहा था रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड पे, वहाँ मैंने एक बात क्लियर बोल दी थी कि इस जंग का फ़ायदा पूरी तरह से मोदी सरकार उठाएगी और मोदी सरकार के भक्त उठाएंगे। अब भक्तजनों के बारे में एक्सपर्ट का क्या कहना है वो सुन लीजिए। इंडियन एक्सपर्ट साफ कह रहे हैं कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के इस कॉन्फ्लिक्ट्स का इस्तेमाल राइट विंग मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने के लिए कर रही है और हिंदू मुसलमानों के बीच नफ़रत फैलाने और आग लगाने के लिए इन गाज़ा, हमास, इजराइल के बीच जो टकराव है, फ़िलिस्तीन और इजराइल का टकराव है, उसका इस्तेमाल कर रही है। इजरायली गवर्नमेंट ने इल्ज़ाम रॉयटर्स समेत अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों और संस्थानों पर लगाया कि इन लोगों को, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल्स को पता था कि 7 अक्टूबर को हमास हम पर हमला करने वाला है। इसी वजह से हमला करने से पहले ये वहाँ मौजूद थे। रॉयटर्स ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है, हम 12 महीने इजराइल फ़िलिस्तीन के मामलों पर नज़र रखते हैं और रिपोर्ट करते हैं। सफ़ेद और कोरा झूठ बोलना कोई अमेरिका और इजराइल से सीखे। इजराइल की सेना ने कहा है कि कोई भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस गज़ा में नहीं है। जी हाँ, अपनी अम्मा की दहेज के लिए ये पानी रोक रहे हैं। ह्यूमन राइट जो है वो सबसे बड़ी दुनिया की संस्था है, वो खुलकर कह रही है कि इजराइल ने जेनोसाइड किया है, वॉर क्राइम किया है, तो वो झूठे हैं। लेकिन कातिल अपने मुंह से कह रहा है कि मैंने कत्ल नहीं किया है, हाथ खून से रंगे हैं, खून ज़मीन पर टपक रहा है, मुंह पर खून लगा है, लेकिन कह रहा है कि मैंने कत्ल नहीं किया है, तो दुनिया मान लेगी क्या? मेरे दोस्तों, सफ़ेद झूठ सुन लीजिए जिसमें ये कह रहे हैं कि गाज़ा में कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नहीं है। सुनिए। We know that the civil situation in the Gaza Strip is not an easy one. We know that there are a lot of challenges. We know that there are a lot of difficulties. But I can say that there is no humanitarian crisis in the Gaza Strip. We are in war. We didn't pick up this war. Hamas chose to open this war. We are facilitating the ability of humanitarian aid to the Gaza Strip in specific 4 main sectors: water, food. वहीं मेरे दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, हज़ारों और लाखों की तादाद में गाज़ा के लोग मजबूर हैं कि साउथर्न गाज़ा की तरफ निकल जाएं, वरना इजराइल उनके पूरे ख़ानदान को मिटा देगा। वहीं हमास ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि इजराइल के ही एयर स्ट्राइक में इजराइल की एक फ़ौजी हमारे पास थी, वो मारी गई है और दूसरी फ़ौजी जो है वो बुरी तरह से घायल है। इजराइल इसी तरह से एयर स्ट्राइक करके हमें ही नहीं, अपने लोगों को भी मार रहा है। फिलहाल ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। जल्द लौटूंगा और भी बड़ी ख़तरनाक और ज़रूरी जानकारियों के साथ। जय हिंद।